अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? दरसुखरान.com में अयाज खान आपसे मुखातिब है और आप हमारी बातों को आगे बढ़ाते हैं, शेयर करते हैं। ये भी एक बहुत नेक काम है, सदका जारिया है। और आप जज़ाकल्लाह खैर के ऐसा करने से ज़्यादातर लोग जो है हमें देख पाते हैं और हम अपनी उन बातों को रिवाइज़ कर लेते हैं जो ज़्यादातर हम सबको पता होती हैं, लेकिन हम कहीं ना कहीं हमसे एक कोताही हो जाती है। टॉपिक नहीं है, ये एक जुमला है, एक लफ्ज़ है जो कहा जाता है माँ बाप जो है बहुत कीमती असासा हैं। कुछ असासे ऐसे होते हैं कि उनमें सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन चेंज होती है। जैसे कि प्रॉपर्टी आपके पास है, वो एक असासा होती है और उस असासे के बाद वो किसी एक के बाद एक दूसरे को ट्रांसफ़र हो जाती है और आप कहते हैं जी फ़लाँ चीज़ जो थी मेरे दादा की थी, उसके बाद मेरे अब्बा के पास आ गई, अब्बा के बाद अब जी मेरे पास है और मेरे बाद मेरे बच्चों के पास जाएगी। लेकिन माँ बाप एक ऐसा असासा है जिसकी कोई ऐसी लीज नहीं होती, जिसकी कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं होती, जिसकी फाइल बनती है सिर्फ अल्लाह पाक के पास। वो हार्ड डिस्क में पूरी चली जाती चीज़ें कि माँ बाप के साथ आप कैसे रहे, आपने कैसा सलूक रखा, आपने उनका कहना माना, आपने बचपन से लेके उस दौर से करते करते बलोगत से भी आगे जब जाके आप बड़े हो गए तो आपने अपने माँ बाप की कितनी बात मानी, उनका कितना एहतराम किया, कितनी उनकी बात का मान रखा। आज हम बहुत सी बातों में जब माँ बाप कोई बात कहते हैं तो हमने बच्चों को देखा है जिनको हम आजकल सो कॉल्ड बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ा के ये कह रहे होते हैं फ़ख्रिया कि हमारा बेटा तो सेंट फला में बैठता, फला टेंट फला में बैठता, मेरा बेटा तो फला, और भाई वहाँ की तो इतनी ज़्यादा वो फीस है वगैरह वगैरह, माशरे में एक नाम बनाने के लिए, बताने के लिए। लेकिन माँ बाप के बारे में वो भी पढ़ रहे हैं, उसमें भी लिखा है जी राइट्स ये होते हैं। लेकिन क्या होता है माँ बाप के बारे में, आपने देखा होगा पूरी दुनिया में, हमारे दीन में और सारी चीज़ों से हट के अगर हम जाएं तो वहाँ पर इंडिपेंडेंट एक लाइफ होती है बच्चों को। 16-18 के बाद कहा जाता है भाई आप खुद ही अपना काम करें, अपने आप को खुद ही देखें और अपनी सेविंग भी करें और आगे पढ़ें अपने पैसों से। कॉन्फिडेंस डेवलप करने के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, कुछ पैसे कमाने के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन ये 16-18 वाली जो एज है बड़ी ख़तरनाक। इस एज में हम अपने बच्चों को जो है जो तालीम तरबियत और कुछ चीज़ों की रिस्ट्रिक्शन हम कर रहे होते हैं, उसका फ़ायदा बच्चों को थोड़ा आगे जाके होता है। लेकिन बच्चों का ये होता है कि इसी उम्र में उनको हम जो बात समझाने की कोशिश करते हैं, कह रहे होते हैं, उनकी समझ में आती नहीं है। तो बात अभी हम करेंगे सिर्फ कि वालिदैन दुनिया की वो नेमत है जिसका कोई भी बदल नहीं है। बाप की अलग फजीलत है, माँ के अलग रुतबे हैं, और माँ को इतना बड़ा दर्जा दे के उसके कदमों में जो जन्नत रखी है अल्लाह पाक ने। आप सोचें, एक लड़की एक बच्ची होती है, फिर वो बड़ी होती है, फिर वो बहन होती है, फिर वो बीवी होती है, फिर वो माँ होती है, उसके बाद उसकी माँ तले पैरों तले जन्नत होती है। अब हम सिर्फ अगर गौर करें, जब हमारी जो औलाद है जब वो बोलती है, छोटा बच्चा होता है तो उसके मुंह से वो लफ्ज़ पहले क्या निकलता? अब्बा अब्बा कोई नहीं कर रहा होता, माँ 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 करते हुए माँ ही निकलता है। और माँ और मीम से माँ, मीम से मोहब्बत। और ये वो नेमत है जिसको आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ हम जब बड़े होते जाते हैं उसमें हमारे पास एक लफ्ज़ आ जाता है। वो लफ्ज़ होता है माँ बाप के लिए। अब्बू आप नहीं समझते, अम्मी आपको क्या पता, अम्मी आप नहीं जानते। अरे अम्मी कब की बात कर रही हैं? क्या हम ऐसे नहीं करते हैं? क्या हम अपने माँ बाप की बात को कह के हम यूं नहीं घुमा देते हैं कि अरे मम्मी आप किस ज़माने में, अरे मम्मी दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। दुनिया तो कहीं से कहीं पहुँच गई है, मगर माँ बाप आपको एक नया और एक सही ट्रैक देने के लिए, ताकि आप कामयाब रहें। क्योंकि माँ बाप आपको कामयाब देखकर सबसे ज़्यादा खुश होते हैं। लेकिन औलादें जो हैं वो अपने माँ बाप को बूढ़ा दे के, उनको बूढ़ा बना के, उनको ज़ईफ़ुल उम्र जब वो आ जाते हैं तो उनको एक शो पीस के तौर पे रख देते हैं और उनसे मशवरा लेने में भी अपनी बड़ी शान घटती महसूस करते हैं। कितने घरों में हमने देखा है जिनके यहाँ माँ बाप कितने ही बूढ़े हो जाएं, उनकी वक़्त और इज़्ज़त और अज़मत जो है वो वहीं की वहीं रहती है। और ऐसे घरों में हमने बड़ी रोशनी देखी है, हमने ऐसे घरों में बड़ी बरकतें देखी हैं।
बुज़ुर्गों से और ख़ास तौर पे माँ बाप से जो बिल्कुल समझें कि बे लॉस वो मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं, आपको अपने उस सारे एक्सपीरियंस के बुनियाद पे आपको बताने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो बहुत सी चीज़ों में सिर्फ कोशिश होकर रह जाती है। और फिर जब माँ बाप चले जाते हैं तो आपको एहसास होता है कि हमने क्या खो दिया है, हमने उनको वक्त नहीं दिया। वक्त के साथ साथ हमें जितना वक्त देकर हमारे माँ बाप बड़ा करते हैं, हमें जवान करते हैं, हम प्रोफेशनल लाइफ में आते हैं, हमारी सारी फाइनेंशियल सपोर्ट करते हैं, लेकिन बुढ़ापे में उनको इन सब किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है। उनको सिर्फ आपकी तवज्जो की ज़रूरत होती है। आप उनको सिर्फ वक्त दें। और बहुत सी इतनी एग्जाम्पल हमारे पास मौजूद हैं कि एक माँ बाप थे, वो बहुत माँ की तबीयत बहुत ख़राब थी, तो वो सिर्फ कुछ नहीं करती थी, बेटे को कहती थी आके बेटा मुझसे चिपट जाओ, तो वो सिर्फ उसको प्यार करता था, प्यार करके चला आता था, और अब माँ जो है उसकी तबीयत सेट हो जाती थी, ठीक हो जाती थी। एक सुकून, जिस तरह हम अपने बच्चों को जब चिपटाते हैं तो हमको ऐसा लग रहा था जैसे पता नहीं दुनिया की दौलत मिल गई। इसी तरह से हमारे जो बच्चे हैं उनमें ये प्यार और मोहब्बत के उनका भी दिल ये हो रहा होता है कि माँ से चिपट के बच्चा सो जाता है, या बाप की शफकत से जो है बच्चा जो है वो बहल जाता है। तो क्या हम इसका रिटर्न दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं? क्या आज हम बात कर रहे हैं आज आप अपने माँ बाप को कितना वक्त देते हैं, कितना उनसे बात कर रहे होते हैं, कितना उनके साथ बैठ के अपनी बातें शेयर कर रहे होते हैं? कुछ भी नहीं करते। अब्बा ये बैठे हुए, हम यहाँ बैठे हैं, आप मोबाइल लेके बैठे हैं, आपके साथ जो है वो भी मोबाइल लेके बैठा हुआ है, तीसरा है वो भी लगा हुआ टक टक टक। अब्बा ने यूं आँख उठाई, यूं करके देखा, और बेटा यूं करेंगे, और फिर आप हाँ अब बस 5 मिनट दीजिएगा, फिर हम लग जाएंगे दोबारा मोबाइल। और किन चीज़ों में लगेंगे? किन खुराफात में लगेंगे? क्या उन खुराफात की बुनियाद पे आपके कुछ नंबर बन जाएंगे? क्या आप अल्लाह को राज़ी कर लेंगे? अल्लाह को राज़ी कर, माँ बाप को राज़ी किया तो अल्लाह को राज़ी किया। क्योंकि ये सारे जो अल्लाह पाक ने जो ग्रेड रखी है, अल्लाह पाक ने जो माँ बाप को जो दर्जा दिया है, जो रुतबा दिया है, वो अल्लाह का दिया हुआ है। लेकिन अगर आप अपने माँ बाप के साथ ऐसे पेश आएंगे तो आपके साथ अगर ऐसा पेश आएगा तो क्या होगा? बहुत से लोग हैं, उनके माँ बाप जो हैं वो ज़ाहिर है यहाँ नहीं रहते, बच्चे बाहर चले जाते हैं, बच्चे बाहर भी जा रहे हैं माँ बाप के कहने पे, नहीं बेटा जाओ तुम अपना मुस्तकबिल देखो, और आप उनको बुलाने के लिए सिर्फ उनके खैरियत पूछ लेते हैं। आप यूट्यूब पे आपने वो खोला, स्काइप खोला, या उसमें देखा या मैसेज कर दिया स्काइप पे, लिया अबू कैसे हैं आप, सब ठीक हैं और ये खैरियत है, अब बस मैं अभी आपको फ़ोन करता हूँ, ज़रा मैं बिज़ी हूँ, और यूं करके कहाँ वो पूरा वक्त दे दी, पूरी जान दे दी, अपना पूरा हड्डियों का पूरा रस पिला के आपको जवान कर दिया, और आपके पास वो चीज़ नहीं है जो जिसमें आपका कुछ खर्च नहीं हो रहा। वक्त में क्या खर्चा है आपका? आप आज ऑफिस नहीं गए, सारा दिन आपके पास पड़ा हुआ है, आप सारा दिन दें अपने माँ बाप को। क्या हम ऐसा कर रहे हैं? हम अपने वीकेंड्स को किस तरह मना रहे हैं? माँ बाप को नहीं, माँ बाप को अम्मी आप तो फलां, लेकिन जो कर रहे हैं वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि नहीं करेंगे। आज भी बहुत सी कम्युनिटीज़ में एक उनको एक वो दिया गया है, इनको एक रुतबा दिया गया है, और उस रुतबे को हमेशा उसको परसू करते हैं। कभी कभी हम बहुत सी ऐसी चीज़ों की वजह से ना, पता चला बीवी की वजह से माँ बाप को कुछ कह दिया, या किसी और, या शौहर की वजह से माँ को कुछ कह दिया। ज़्यादातर तो हमने ये देखा है कि कुछ ख़वातीन, बड़ी माजरत के साथ कह रहा हूँ, कुछ ख़वातीन ये भूल जाती हैं कि वो भी कभी माँ बनेंगी। जब वो माँ बनेंगी और जब वो बूढ़ी होंगी, और जब उनकी बच्ची या बच्चा आपके साथ ज़्यादती करेंगे या आपसे मुँह कलामी करेंगे, तो आपको कैसा एहसास होगा? ऐसा ज़ख्म जाके लगता है दिल में। उन्हीं बच्चों को जिन्हें तोतली ज़ुबान से बोलना सिखाया था, वही बच्चा आपके सामने खड़ा हो जाए और आपसे इस तरह से बात करे। तो खुदारा जिनके नहीं हैं वो तो हिल गए होंगे, उनको याद आ रही होंगी अपनी कोताहियाँ और गलतियाँ जो उन्होंने अपने माँ बाप के साथ की हैं। लेकिन कुछ नहीं, अब भी कुछ नहीं बिगड़ा। अगर वो चले गए हैं तो उनके लिए सदका जारा कीजिए, उनके लिए आप उनके लिए आप वहाँ जाएं, आप कब्रिस्तान जाएं, आप उनके लिए दुआ करें, आप उनके लिए भूखों को खाना खिलाएं, और ये सारी चीज़ें करते रहें। लेकिन याद रखिए, फिज़िकली किसी चीज़ का कर लेना, अपनी जान मार के, जिस तरह उन्होंने जान मार के आपको बड़ा किया है,
اگر آپ نہیں کر رہے ہیں تو خدا را ہوتا ہے کیا، جب ہم ایسی باتیں کرتے ہیں، میں دیکھا لوگ فوراً چینل چینج کر لیتے ہیں، بات ارے یار یہ تو وہی بات وہی روایتی نہیں ہے. جب تک دنیا قائم ہے یہ رشتے چلتے رہیں گے اور انہی رشتوں کی اہمیت ہوتی رہے گی. جب کوئی پیدا ہوتا ہے نا بچہ، تو آپ ذرا صرف یہ نوٹ کریں وہ کس تکلیف کے ساتھ ماں جو ہے بچوں کو جنم دیتی ہے، پھر اس کو کس طرح سے پروان چڑھاتی ہے. تو یہ ساری چیزوں کو احساس رکھیں. ہمارا یہ جو درسقرآن.com ہے، اس میں بہت سافٹلی ہم باتیں کر رہے ہیں، لمبی لمبی باتوں کی ضرورت نہیں. عام وہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں جو ہمارے دور سے روز گزر رہی تھی. آج طے کریں کہ ہم اپنے ماں باپ کے لیے آج اس بیان سننے کے بعد کیا کریں گے. ان کو کال کریں گے، ان کو اسکائپ پہ لیں گے، ان کی خیریت پوچھیں گے، ان کو خیریت بتائیں گے، ان کے اپنے بچوں کو دکھائیں گے. ماں باپ جو ہیں وہ اپنے بچوں کو تو دیکھتے ہی ہیں، لیکن بچوں کے بچوں کو دیکھ کے ان کا دل کتنا باغ باب ہو جاتا ہے، کتنا باغ ہوتا ہے. اس کا اندازہ صرف وہ لوگ لگا سکتے ہیں جن کے اپنے بچے ہیں یا جن کے ماں باپ ہیں، جن کو یہ فیل ہوتی ہے، جو محسوس کرتے ہیں. بہت بڑا ٹاپک ہے. ایک ٹاپک سے ماں باپ کے بارے میں، ان کی تعریفوں کے بارے میں، ان کی چیزوں کے بارے میں ہم کر ہی نہیں سکتے. کیوں نہ ہم صرف آج یہ طے کر لیں، ہماری امی اور ابو جہاں بھی ہیں اگر ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے چپٹ جائیں اور ان سے کہیں ابو آپ کا بہت شکریہ، امی آج ہم جو کچھ بھی ہیں آپ کی وجہ سے ہیں. ان سے چپٹ جائیں، ان کو پیار کریں. آپ یقین کیجیے گا اتنے ہلکے ہو جائیں گے، اتنا اچھا محسوس کریں گے. اور پھر سجدے میں جا کے گئے، پروردگار تیرا بہت شکر ہے کہ میرے ماں باپ زندہ ہیں. مجھے میرے جانے کے کہیں بھی جاتا ہوں، میرے لیے دعاؤں کے لیے ماں باپ کے جو ہاتھ اٹھتے ہیں، یہ کوئی اس طرح دل سے نہیں اٹھا سکتا، اور وہ بھی بغیر کسی مقصد کے. پھر کرنا چاہیے نا آپ کو. آج آپ سب یہ کریں گے، شیئر کریں، اس چیز کو آگے بڑھائیں، تاکہ جو لوگ بیٹھے ہوئے اپنے ماں باپ سے روٹھے بیٹھے ہوئے ہیں، روٹھے ہوئے جو ہیں وہ بھی خدا کے واسطے بھائی کیا کر رہے ہیں آپ لوگ، ایسا نہ کریں یار. منا لیں اپنے ماں باپ کو. جب چلے گئے نا تو پھر دوسروں کو دیکھ دیکھ کے نا پھر آپ کو احساس ہوگا کہ آپ سے کیا کیا غلطیاں ہو گئی اور ہم نے کیا کیا اپنے ماں باپ کے ساتھ زیادتیاں کی. ابھی ایسا کیجئے، جیسے لوگ کہتے ہیں نا ابھی فون کیجئے اور اب معلوم کیجئے جی کیا پیکج ہے. یہ میں آپ کو ایک بہت اچھا پیکج دے رہا ہوں، جنت میں جانے کا پیکج، اپنے اللہ کو راضی کرنے کا پیکج، کہ اپنے امی ابو کو پیار کریں، چپٹ جائیں، کال کر لیں، دنیا میں جہاں بیٹھے ہوں ان کو بتائیں کہ لاک ڈاؤن کی تیسری لہر بھی آ گئی ہے، لیکن ابو اماں آپ سلامت ہیں، اللہ آپ کو سلامت رکھے. جزاک اللہ خیر. www.darsequran.com